देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति को लेकर के आज चर्चा करेंगे, बिहार के मुद्दे पर आज बात करेंगे, उस मुद्दे पर जिसको लेकर के बीते कई दिनों से बिहार में हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इस बात को लेकर के कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटू राम की भूमिका निभाएंगे और 6 महीने से भी ज्यादा की नहीं बनी हुई ये सरकार क्या एक बार फिर से गिरा देंगे। क्या बिहार में एक बार फिर से गठबंधन टूटेगा और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के पाले में आ जाएंगे। ऐसे ही कई तमाम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त हमारे मन में चल रहे हैं। उन सवालों का जवाब जरूर जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में आपको देना चाहूंगी कि बिहार में इस वक्त जो है हंगामा मचा हुआ है। हंगामा किस तरीके से मचा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब से तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है तब से नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि कहीं उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा न देना पड़े। अगर वो उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे तो पूरा का पूरा बिहार का सियासत जो है वो हिल जाएगा और जो उन्होंने आंकड़ा बना रखा है, इस वक्त जो समीकरण बना करके चल रहे हैं, वो समीकरण बुरी तरीके से बिखर जाएंगे और आगामी चुनाव में भी हार मिलेगी और इस चुनाव में भी सत्ता से वो बाहर ही रहेंगे। तो देखिए, बिहार में अभी फिलहाल हाल फिलहाल यही चल रहा है कि नीतीश कुमार को इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि वो अगला क्या कदम उठाए, और जहां तक उनका फोकस जा रहा है तो वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे बीजेपी की तरफ जाने की तरफ दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार और कैसे यहाँ तेजस्वी यादव का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस खास रिपोर्ट के जरिए चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मानसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानसी, यहाँ पर देख रहे हैं हम बिहार की राजनीति को, नीतीश कुमार का मोह भंग कभी भी हो सकता है। वो क्योंकि हमेशा से पलटू राम की भूमिका में रहे हैं, हमेशा से उन्होंने मोह भंग की एक नई नई कहानी, एक नई नई दास्तां लिखते आ रहे हैं। इस बार भी लग रहा है आपको कि इस बार भी मोह भंग हो सकता है बिहार में उनका, और यहाँ पर जो है तेजस्वी के पाले से निकल करके भाजपा के पाले में जा सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार पलटू राम तो कहे जाते रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि शुरुआत से ही वो भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से हमलावर रहे हैं, मुझे ऐसी आशंका कम नजर आती है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी जिस तरीके की परिस्थितियां बिहार के पॉलिटिक्स में नजर आ रही है, उससे ही कहीं ना कहीं ये आशंका जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में वो जा सकते हैं। हालांकि अभी बिहार में जो सियासी समीकरण देखने को बनते हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार को अपनी जो सरकार है वो बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव के साथ उनके संबंध अभी जो है वो काफी खराब चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार को अपनी सत्ता जो है वो बचा के रखनी होगी। उसके लिए उनके पास क्या विकल्प है, ये सवाल लगातार किए जा रहे हैं। विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प उनके पास जरूर है, और अगर उनको उस पाले में जाना भी पड़े तो हो सकता है कि वो चले जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम कैंडिडेट बनने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं पीएम कैंडिडेट बन सकता हूँ विपक्ष का, तो ये बात उनकी तरफ से कही गई थी, ऑफर रखा गया था। हालांकि इस बारे में किसी तमाम विपक्षी पार्टियों में से किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उन्होंने ये बात कही, लेकिन तेजस्वी ने तो प्रतिक्रिया दे दी थी। उन्होंने कहा कि ना हमको सीएम बनना है ना ही इनको पीएम बनना है। हाँ, बिल्कुल तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। उनका कहना था कि नीतीश कुमार तो ऐसे बयान देते रहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं है, ये सब जानते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बीजेपी के पाले में जाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। लेकिन मानसी, अगर अभी हम देखें हाल फिलहाल की तस्वीरों को, तो यहाँ पर आप देखिए कि तेजस्वी यादव से जिस तरीके से वो मुखर हुए हैं, अभी देखिए सीबीआई ईडी की कार्रवाई उन पर चल रही है, उस बीच में छोटे छोटे से जवाब कभी कभार जो है नीतीश कुमार दे देते हैं। मतलब खुल करके समर्थन करते नहीं है वो, लेकिन थोड़ा बहुत कह करके फिर निकल जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के माला की गान कर रहे हैं कि चलिए किसी भी तरीके से उनको मना करके, बहला करके, फुसला करके अपने पास ही रखा जाए। दूसरी बड़ी तस्वीर ये है कि यहाँ पर तेजस्वी के लिए चलिए ये एक नकारने वाली स्थिति जो है वो नीतीश की तरफ से नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी के घर पे अगर कोई फंक्शन, कोई त्योहार होता है तो वहां पर वो सम्मिलित होते हैं। अभी हाल ही के अगर तस्वीर को देखें तो कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी के घर में थे, जब छठ पूजा की आखिरी दिन चल रहा था, उस दिन जो है वो बीजेपी के नेताओं के साथ थे, उनके घर पर पूजा करने पहुंचे। तो ये तस्वीर उस समय नजर आ रही थी जब वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ने वाले थे। तब तेजस्वी यादव के साथ जो है यहाँ पर अपनी तमाम त्योहारें जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही सब कुछ वो बीजेपी
नेताओं के साथ कर रहे हैं, तो क्या जैसे उस समय पलटी मारी थी इस समय भी पलटी मारेंगे? देखिए, इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में रातों रात कुछ भी बदला जा सकता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मिनट में आप यहाँ हैं तो मिनट में आप वहाँ हैं। इसीलिए बागी विधायकों का जिक्र हमेशा किया जाता है या फिर पलटू राम कहा जाता है। ये बात तमाम नेताओं के लिए लागू होती है, लेकिन यही बात अब नीतीश कुमार के लिए भी लागू हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की में वो शामिल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात कही जा सकती है। और तमाम जो समारोह हुए उनमें भी वो देखे गए वहाँ शामिल होते हुए। तो नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो काफी ये बात कही जा सकती है काफी हद तक कि नीतीश कुमार को काफी फायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनके पास ये विकल्प जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के अपनी सत्ता जो है वो बचा सकते हैं। एक चीज और रहेगा मानसी यहाँ पर कि एक तरफ जहाँ ये कहा जाता है कि बीजेपी अपनी तरफ से ऑफर देती है, तो क्या बीजेपी इस बार भी कोई बड़ा ऑफर दे रही है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार उस ऑफर की तरफ ललचा सकते हैं? क्योंकि यहाँ तेजस्वी से तो उनको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में वो क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से ऐसा ऑफर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर सरकार गिराई है विधायकों को अपने खेमे में ला करके। हमने महाराष्ट्र का हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास सामने हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कोशिश जरूर कर सकती है कि एक ऑफर देकर के नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया जा सके। हालांकि नीतीश कुमार की जरूरत अभी भारतीय जनता पार्टी को कितनी है वो आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत अभी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो समीकरण नजर आ रहे हैं राजनीति में बिहार की वो थोड़े कुछ अलग नजर आ रहे हैं। ठीक है मानसी, देखिए यहाँ पर जो है बिहार की स्थिति में क्या अब आगे का खेला होगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर तय दिखाई दे रहा है कि बिहार में इस वक्त जो है बड़ा भूचाल आने वाला है। अब इस भूचाल से बचने की कोशिश जो है वो भाजपा या फिर बिहार की स्थिति देखते हुए नीतीश कुमार कैसे करेंगे कोई नहीं पता। सवाल मैं आप लोग के लिए भी जरूर छोड़ना चाहूंगी, इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा कि क्या बिहार में जो है जिस स्थिति की हम अभी बात कर रहे हैं क्या वो सच में वैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या सच में बिहार में गठबंधन टूट सकता है? और अगर गठबंधन टूटता है तो क्या बिहार की राजनीति में भाजपा की एंट्री चुनावों से पहले एक बार फिर से हो सकती है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है? अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? लेकिन जो इन्होंने मौका दिया है हमको, उस पे इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया, इनके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई इधर उधर से बातचीत करता है, गलत बात ना किया करे, तरह तरह की बातें होती है। कोई कुछ भी करेगा, जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगाने